रामायण कथा भाग 106। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस लंका कांड। मेघनाथ ने आकाश में इतने बादल छोड़े कि आकाश में दिशों दिशाओं में बादल छा गए, मानो मघा नक्षत्र के बादलों ने झंडी लगा दी हो। सब इधर उधर भाग रहे हैं, कौन मार रहा है उसे कोई देख नहीं पाता। पर्वत और वृक्ष को लेकर सब आकाश में दौड़कर जाते हैं, पर उसे देख नहीं पाते और दुखी होकर लौटकर चले आते हैं। मेघनाथ ने माया से घाटियां, रास्ते और पर्वत को बाणों से पिंजरे बना दिए थे। अब कहाँ जाए, रास्ता तो दिखाई नहीं देता कहीं। सब वानर व्याकुल हो गए। मेघनाथ ने मारुति, हनुमान, अंगद, नल, नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीर को छलनी कर दिया। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता है वह सांप बनकर लगते हैं, जो स्वतंत्र, अखंड और निर्विकार है। वे खर के शत्रु श्री राम जी लीला से नागपाश के वश में हो गए। श्री राम जी सदा स्वतंत्र एक भगवान है। वे नट की तरह अनेक प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। रंग की शोभा के लिए प्रभु ने अपने आप को नागपाश में बांध लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, श्री राम जी की इन लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी से तर्क नहीं किया जा सकता। ऐसा सोचकर जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष है, वे सब शंका छोड़कर श्री राम जी का भजन करते हैं। मेघनाथ ने सेना को व्याकुल कर दिया। फिर वो प्रकट हुआ और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जामवंत ने कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रह। ये सुनकर उसे बड़ा क्रोध आया और वो बोला, अरे मूर्ख, मैंने बुरा जानकर तुझे छोड़ दिया। तू अधम, तू अब मुझी को ललकारने चला है। ऐसा कहते हुए मेघनाथ में चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवंत उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़ा और उसे मेघनाथ की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवंत ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटककर उसे अपना बल दिखलाया, किंतु प्रधान के प्रताप सेवा मारे नहीं मरता। तब जामवंत ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देवर्षि नारद ने गरुड़ को भेजा। वे तुरंत ही श्री राम जी के पास आ पहुँचे। पक्षी राज गरुड़ जी मेघनाथ के भेजे हुए सब माया के सांपों को पकड़कर खा गए। तब सब वानर के झुंड माता से मुक्त होकर हर्षित हुए। सब वानर क्रोधित होकर पर्वत, वृक्ष, पत्थर और नाग धारण करके दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भागकर किले पर चढ़ गए। मेघनाथ की मूर्छा टूटी। तब पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म आई। मैं अजय होने को यज्ञ करूं, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वतों की गुफा में चला गया। यहाँ विभीषण ने ये सलाह विचारी और श्री राम जी से कहा, हे अतुल्य बलवान प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाथ पवित्र यज्ञ कर रहा है। हे प्रभु, यदि वो यज्ञ सिद्ध हो गया तो हे नाथ, फिर मेघनाथ जल्दी जीता ना जाएगा किसी से। ये सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगद आदि बहुत से वानरों को बुलाया। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।